हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस 7 करने वाले हैं और प्रीवियस प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल पर करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अवश्य जाके यूट्यूब चैनल पर आके जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस 7 का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डॉट डॉट भाषा में दी। ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की डॉट डॉट भाषा में दी है। तो इस भाषा में दिए हैं। इस क्वेश्चन का प्राकृतिक, हिंदी, उड़ीसा, तमिल। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएंगे प्राकृतिक में वो अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में करें हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे। ध्यान रखना, कितने संस्कृत नाटक पूछे हैं, कितने संस्कृत नाटक लिखे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 2, 4, 3, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। हर्षवर्धन द्वारा संस्कृत नाटक 3 लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और राजनीतिकार का है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे चाणक्य द्वारा। इतिहासकार, रणनीतिकार भी थे और विद्वान के रूप में भी, और अर्थशास्त्री जाने जाते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार डॉट डॉट द्वारा बनाई गई। चोर मीनार के बारे में पूछ रहे किसके द्वारा ये बनाई गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन में हो जाएंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहे हैं किस वायसराय के शासनकाल में, एक शासनकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ये लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और ये कब किए गए थे? ये किए गए थे 1885 ईस्वी में किए गए थे। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और महासचिव के रूप में ए.ओ. हुम थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं भारत में किस क्रांति के साथ आप वासुदेव बलवंत फड़के को संबंध करते हैं। ध्यान रखना है, पूछ रहे वासुदेव बलवंत फड़के को किसके साथ संबंध करते हैं। तो ये जुड़े हुए हैं रामसी आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ये रामसी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1923 में निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ध्यान रखना है, स्वराज पार्टी की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं 1892 में किस वायसराय के कार्यकाल में या कार्यकाल के दौरान भारतीय काउंसिल अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय काउंसिल के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड लैंसडाउन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे लॉर्ड लैंसडाउन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इसका कार्यकाल थे 1888 से लेकर के 1894 के बीच का कार्यकाल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। पूछ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुए थे ये किस वर्ष हुए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 1907 ईस्वी में हुए थे और ये गुजरात में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कह रहे छऊ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ध्यान रखना लोक नृत्य पूछ रहे हैं किस राज्य के। मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था। ध्यान रखना नाजी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं किस देश में गठन हुआ था। ये जर्मनी में हुए थे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 1789 ईस्वी में ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 13 में करेगा निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। ध्यान रखना मिलान सही नहीं है। क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों को समानता अनुच्छेद 29 के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑप्शन नंबर 2 है जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 है। ये सही है। धार्मिक मामले में प्रबंधित करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में भी सही है। भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 के द्वारा ये भी सही है। तो गलत पूछे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। कह रहे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों का समानता अनुच्छेद 29 में ये नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट और नहीं ही पूछे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 में कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। ध्यान रखना दल विरोधी संशोधन संविधान संशोधन माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। पूछ रहे समाजवादी जो शब्द है संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 42वां संविधान ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे अनुच्छेद हो जाएंगे 33 और 34 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 में करे हैं भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत की शक्तियां प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंचायतों के बारे में पूछना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 11वीं अनुसूची। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में करे हैं निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य संघ की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अगला सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया किस वर्ष में थे। ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे 2005 में ये सूचना का अधिकार अधिनियम को ये पारित किए गए हैं सूचना का अधिकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में करें ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके
प्रति उत्तरदायी है, पूछ रहे किसके प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पंचायत समिति, जिला परिषद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोनों के प्रति, पंचायत के प्रति भी रहते हैं, जिला परिषद के प्रति भी रहते हैं। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यायाधीश एम पुंछी आयोग का संबंध है। एम पुंछी ध्यान रखना है, एम पुंछी आयोग का संबंध है तो किससे से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे केंद्र और राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे केंद्र और राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 22 का संघीय व्यवस्था में आवश्यक है कठोर संविधान, लिखित संविधान, संविधान का सर्वोच्चता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन में सभी होना चाहिए संघीय व्यवस्था में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, भारत में मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में ध्यान दें, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं तो कौन कौन शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे कैबिनेट होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे कैबिनेट होते हैं, ये होते भी हैं, ये राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री नहीं होते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, केवल 1 और 2 ही हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 24 में पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। ध्यान रखें 11वीं अनुसूची में पूछने क्या क्या कितना शामिल है, तो 29 में से शामिल है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के डॉट डॉट के कारण दिन और रात होते हैं, किसके कारण होते हैं, घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, घूर्णन के कारण ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है, मंगल ग्रह प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 27 में करे हैं, परिपूर्ण कृष्ण पिंड वही होता है जो सभी अनुसंगीन, ध्यान रखना अनुसंगीन है, विकिरण का अवशोषण करता है। इस क्वेश्चन का राइट ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि आप तूतीकोरिन, प्रादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न में से किससे होकर नहीं जाना पड़ता है। नहीं पूछ रहे हैं तो केरल से होकर नहीं जाना पड़ता, बाकी तमिलनाडु से भी जाना पड़ेगा, उड़ीसा से भी जाना पड़ेगा, गुजरात से भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे केरल से नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदान के वृहद क्षेत्र में कौन सा प्रसरित मृदा है। प्रसरित मृदा मतलब फैला हुआ मृदा कौन सा है, तो ये जलोढ़ मिट्टी है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करे हैं, एशियाई सिंह केवल डॉट डॉट में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 में करे हैं, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों में से पहाड़ियों को व्यवस्थित कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, सिंधुदुर्ग, कुद्रेमुख, ऊटी और मन्नार, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, भारत का मानक रेखा है क्या है, 82° पूर्व, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को द्वारा बनाए गए जैव आरक्षित क्षेत्र के विश्व जाल में भारत से 11वें जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 34 देख लेते हैं। सतत ऊर्जा के लिए विनियामक सूचक किस संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं। ध्यान रखना है, विनियामक सूचक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 35 संसद आदर्श ग्रामीण या ग्राम योजना का उद्देश्य है क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे संसद द्वारा गांव को
गोद लिया जाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 36 अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, अवधि पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे 1974 से 1979। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 37 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अगर भारत में निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 39 है निम्न में से किस कंपनी को टैगलाइन अनुभव निश्चितता अनुभव ऊर्जा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अविरल धारा मिशन किससे संबंधित है, ध्यान रखना अविरल धारा पूछ रहे हैं किससे संबंधित है, ये नदियों के प्रभाव से संबंधित। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन अनौपचारिक क्षेत्र में संपीड़ित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे एक शिक्षक का ड्राइवर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में मिनी रत्न की श्रेणी में शामिल किया गया, मिनी रत्न पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जब कोई कार तेज गति से मुड़ती है तो कौन सी भौतिक घटना लागू होती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जड़त्व का नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है इनमें से कौन सा रोजमर्रा का घरेलू उपकरण संपीड़क या कंप्रेसर के आधार पर काम करता है, तो ये फ्रिज हो जाएंगे। संपीड़क के रूप में फ्रिज कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 में करे हैं बायफोकल लेंस में लेंस का निचला भाग होता है किससे होता है, ये उत्तल लेंस बने होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में सूर्य का प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, प्रिज्म इसका उपयोग पहला व्यक्ति था सर आइजक न्यूटन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे सर आइजक न्यूटन हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 है वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा उसके गलनांक पर ठोस और द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण करें, लोहे का जंग ये भी है, फलों का पकना ये भी है, अंडे का ऑमलेट ये भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया उनका नाम जन्म किस देश में हुआ, जन्म पूछ रहे हैं किस देश में हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। तो 3 नियम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक का नियम का अध्ययन भौतिक में किसके अध्ययन के लिए किया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गैसों का अध्ययन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 अगर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता? नहीं पूछ रहे, नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रूबेला, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, ये भी सही है। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन, ये भी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चूज किए या चुनिए। हमाशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होते हैं, ये ठीक है। चिट्रिक में फॉर्मिक अम्ल, ये भी सही है। दोनों सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें P10 PM10 का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कनिका का तत्व का व्यास माइक्रोन या उससे कम आकार वाला होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है मानव शरीर में होने वाला ल्यूकोडर्म रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ध्यान रखना, ल्यूकोडर्म पूछना किस भाग में प्रभावित करता है? ये त्वचा में प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है वैक्सीन दो प्रकार के होते हैं, किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रेबीज वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है मानव शरीर में निम्नलिखित में किस हार्मोन की कमी से बौनापन का कारण बनता है? बौनापन का, तो ये थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा कमी के कारण ये बौनापन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में करे हैं मैथ का क्वेश्चन है और मैथ के क्वेश्चन को हम स्किप और मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है दूरदर्शी शब्द का अर्थ क्या है? जिसको दूर का कोई नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता जिसको दूर जाने से दिखता हो, जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, जिसको सिर्फ पास का देखा जाए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 जिसको दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रह 68 है जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो क्षमा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कोइलवर क्षेत्र किस नदी का क्षेत्र है जहां बालू खनन किया जाता है? ये सोन नदी का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बिहार राज्य सरकार निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका संरक्षण से संबंधित है? ये है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले क्रम से है, तो क्या है? शिवहर है, पटना है, दरभंगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये फाल्गु नदी पे ये उद्घाटन किए हैं या निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75 में करे हैं निम्न में से भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना था? इलेक्ट्रॉनिक शहर पूछ रहे हैं, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलोर को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि एक हार्डवेयर है? एक्सेल, प्रिंटर ड्राइव, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे सीपीयू। इसी सीपीयू क्या है? ये सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि ये क्या हार्डवेयर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है सीपीयू का कार्य
निष्पादन प्राय मापा जाता है, किसमें मिलता है? MIPS में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस शहर में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। क्वेश्चन नंबर 79 पहला IIT 1950 में किस स्थान में स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का खड़ग सिंह। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इस क्वेश्चन का 1901 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81 करें हैं भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महर्षि बादरायण व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है? ध्यान रखना बादरायण के बारे में पूछ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएंगे साहित्य के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82 शशि थरूर द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा पुस्तक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 बुकलेस इन बगदाद। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे बुकलेस इन बगदाद। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 चलते हैं। क्वेश्चन 83 में कर रहे हैं उस भारतीय न्यायज्ञ और अर्थशास्त्री का नाम क्या है जिसने वी द नेशन द लास्ट डिकेट्स नामक सर्वश्रेष्ठ विक्रेता पुस्तक लिखी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे नानी पालखीवाला। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 अगर पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन के लेखक कौन है इनमें से? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 85 मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 86 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? देखिए ना अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में पूछ रहे हैं, तो किस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 87 का इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? ध्यान रखना है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1960 1965 1945 1950। क्वेश्चन का राइट आंसर 1945 में है और यूएनए की स्थापना भी 1945 में ही हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 89 का यूएनओ के खाद्य और कृषि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इटली रोम इटली में, पेरिस फ्रांस में, डब्लिन आयरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोम इटली में ये स्थापित है संगठन। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का हॉफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखना हॉफ नेल्सन शब्द किस संगठन से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है इनमें से कौन सा खेल हमेशा केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है? इस चेस शतरंज का खेल खिलाड़ी एक ही खेल के द्वारा एक ही आदमी के द्वारा खेला जाता है, एक ही खिलाड़ी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 है
भारत में खेल दिवस भारत के एक महान खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो उस दिग्गज खिलाड़ी का नाम क्या है? उस क्वेश्चन का राइट आंसर है ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष स्थापित किया गया था? बाद में इसका नाम बदलकर द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज कर दिया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 1936 में ये चेंज कर देगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 94 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदर्भित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन में कह रहे हैं ये तीनों मंत्रालय महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मानव संसाधन के विभाग के सम्मिलित है। इस बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ये घटते बाल लिंग अनुपात और महिला सशक्तिकरण के संबंधित मुद्दों का समाधान करता है। ये भी सही है। फिर अब बालिकाओं के प्रति मानसिकता बदलना इसका ध्येय है। ये भी सही है। ये क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। इनमें से केवल वे जिले शामिल किए गए हैं जिनमें बाल लिंग अनुपात गिरावट है। इस क्वेश्चन का केवल नहीं है, केवल ध्यान दिया इसलिए क्वेश्चन का नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नेगेटिव आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 95 का सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में कितने बाघों की मृत्यु हुई? ये 628 बाघों की मृत्यु हुई है। 96 रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार कौन चुने गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे पॉल कागमे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 97 का एशियाई विकास बैंक ने अपना एशियाई विकास आउटलुक के पूर्वानुमान अनुसार भारत का विकास दर कितना प्रतिशत रखी है? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे 7% रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है किसी ने मानवता के लिए गुलबैंकिन पुरस्कार 2024 जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेत। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99। क्वेश्चन 19 अगर विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ये नई दिल्ली में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 100वां महिला एशियाई क्रिकेट कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे श्रीलंका। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक दिए गए हैं, इससे आप जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप जो अवश्य जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से। और सेशन पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे आपका नोटिफिकेशन आगे आते रहे समय समय पे। चलिए आज के लिए इतना ही।